गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हम लोग जो है प्रश्नावली 2.1 और 2.2 सॉल्व कर लिए थे। तो आज देखेंगे प्रश्नावली 2.3 एनसीईआरटी का, क्लास 10th का है। अब इसका देखेंगे 2.3 क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन पहले ये है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानेंगे विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं px कोई बहुपद होगा, उसमें क्या करेंगे तो qx से भाग देंगे। ये px क्या है, ये भाजक हुआ, ये भाजक हो गया। और जिससे हम भाग देंगे तो किससे भाग देते हैं, gx से भाग देते हैं, तो ये हो गया भाजक। इसको यदि हम भाग देते हैं तो मान लेते हैं qx प्राप्त होता है। qx कोई पोलिनोमियल यानी को px जो है qx कोई बहुपद प्राप्त होगा, और इसका जो है शेषफल कुछ बचेगा, rx मान लेते हैं, रिमाइंडर इसका होता है इंग्लिश। तो ये शेषफल rx बचा, तो इसको कहा जाता है शेषफल। शेषफल और ये होता है भागफल। तो हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, ये पढ़े थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस का शेषफल, ये पढ़े थे। तो इसमें जो हम भाग दिए हैं px में gx से भाग दिया है, तो भागफल क्या प्राप्त हुआ qx। इसका शेषफल क्या प्राप्त हुआ, तो मान लेते हैं इसका शेषफल rx प्राप्त हुआ है। तो इसमें भाजक क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है px, और ये भाजक ये होगा भाज्य, ये क्या होगा तो भाज्य होगा, ये है भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, तो भाजक क्या है gx, और भागफल तो qx, प्लस में शेषफल, तो शेषफल क्या है rx। तो इस रूप में ही लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको कहा जाता है एक यूक्लिड एल्गोरिथम। इसी को कहा जाता है एल्गोरिथम। यानी px बराबर gx प्लस qx प्लस rx को क्या कहेंगे हम, एल्गोरिथम। तो इसको हम अब देखेंगे, इसका जो है क्वेश्चन मेरा पहला ये है कि px को भाग देंगे किससे, तो gx से भाग देंगे, तो हमको क्या प्राप्त करना है, भाग देने पर भागफल। यानी भागफल कहने का अर्थ ये qx हमको निकालना है, और शेषफल कहने का अर्थ ये rx निकालना है हमको। तो इसको भाग देते हैं और निकालेंगे इसका। तो हमको देना है ये px को भाग देना है। px कितना दिया हुआ है मेरा, तो ये दिया हुआ है px दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3, और gx क्या दिया हुआ है, तो gx मेरा ये दिया हुआ है x² और माइनस का 2। हमको इससे भाग देना है, किससे भाग देना है, तो लिखा हुआ है px को किससे भाग देना है, gx से भाग दे करके और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो gx से भाग देते हैं, gx क्या है, तो ये है x² माइनस का 2, इसमें भाग देंगे px में, px क्या है x³ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 3, इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले भाग देने के लिए ये फर्स्ट टर्म को
सेम करना है, बराबर करना है। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसका पावर कितना है, एक्स स्क्वायर है, और ये कितना है, एक्स क्यूब है। तो एक्स स्क्वायर को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो है पावर एक्स क्यूब हो जाए। तो यहाँ 2 पावर है, लाना कितना है, 3 पावर लाना है। तो कितना पावर कम पड़ता है, तो 1 पावर कम पड़ता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स। अब इसको x से गुना करेंगे तो गुना में क्या होता है, तो पावर जुट जाता है। तो ये 2 पावर इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, तो 2 पावर यहाँ का 1 पावर यहाँ का, तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3। अब इसको हम इसके साथ गुना किए हैं, तो इसको भी इसी के साथ गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये 2x, माइनस का 2x होगा। लेकिन 1 पावर है तो 1 पावर वाला के सामने में ही लिखेंगे। अब इसके बाद साइन परिवर्तन करेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस। इससे ये प्लस में है और ये माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये क्या बच गया, माइनस का 3x स्क्वायर। अब ये कितना होगा 5x प्लस 2x कितना, तो ये हो जाएगा 7x। अब उसके बाद फिर इससे हम कितना बार में गुना करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को हमेशा सेम करना है। तो पावर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सिर्फ हमको लाना है यहाँ -3। तो यदि हम यहाँ -3 लिखते हैं तो इसको इसके साथ इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। फिर क्या बताए थे, इसको हम जिसके साथ इंटू करेंगे इसको भी उसी के साथ इंटू करेंगे, तो ये कितना होगा, माइनस का ये 2 है और माइनस का 3 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो प्लस का कितना, ये हो जाएगा 6, प्लस का ये होगा 6। अब ये ऊपर से ये क्या लिखेंगे, तो माइनस का 3 यहां लिख लेंगे। अब उसके बाद साइन परिवर्तन करेंगे, साइन परिवर्तन यानी ये माइनस है तो ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये इसको सामने सामने ही लिखेंगे, 1 पावर वाला को 1 पावर के साथ ही लिखना है, और अचर पद को अचर पद के सामने ही लिखेंगे। और ये क्या होगा, तो ये माइनस है तो फिर आ गया प्लस। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा, ये तो ये बचेगा 7x, और ये कितना है, तो 6 प्लस में है, 6 में से 3 जाएगा, तो 6 माइनस 3 तो प्लस का हो गया 3। अब ये मेरा क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो शेषफल लिखेंगे, भागफल हमको प्राप्त करना है, तो भागफल लिखेंगे। अतः भागफल क्या माने थे, जैसे लिखे थे ये जो px में हम भाग दिए थे किससे, gx से भाग दिए थे, तो भागफल क्या आता था, rx आता था, और शेषफल rx आता है। तो हमको क्या निकालना है, भागफल निकालना है। तो भागफल कहने का अर्थ क्या होगा, qx। तो लिखेंगे qx कितना आया मेरा, ये qx मेरा कितना आया, qx जो है ये आया x माइनस 3, ये आ गया x माइनस 3 आ गया। और ये हमको क्या प्राप्त करना है, और शेषफल। शेषफल कहने का अर्थ rx निकालना है हमको। तो rx कहने का अर्थ क्या होगा, तो rx क्या है मेरा, तो 7x प्लस 3, 7x प्लस 3। तो ये हम भाग दिए किससे, gx पे भाग दिए px में, gx से यदि भाग देंगे px में तो ये qx x माइनस 3 प्राप्त होगा, और rx क्या प्राप्त होगा, 7x प्लस 3। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट का सेकेंड है, वही क्वेश्चन है कि px को भाग देना है क्या चीज से, gx से। ये px को हम भाग देंगे gx से, और भागफल कहने का मतलब हमको qx प्राप्त करना है, और शेषफल कहने का मतलब हमको rx प्राप्त करना है। तो भाग देंगे क्या चीज से, सबसे पहले लिखेंगे px क्या है मेरा, px जो दिया हुआ है मेरा, x का पावर कितना 4, और उसके बाद है माइनस का 3x स्क्वायर, उसके बाद है प्लस का 5, ये है मेरा px।
और उसके बाद जी एक्स क्या है, तो जी एक्स मेरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये है। अब क्वेश्चन ये है जी एक्स से भाग देना है पी एक्स में, तो भाग देते हैं किस से, जी एक्स से भाग देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 1। और क्या चीज किस में भाग देना है, पी एक्स में भाग देना है, यानी एक्स का पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5, इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले भाग में बताए थे इस फर्स्ट टर्म को कितना से इंटू करेंगे, इसके साथ जो सेम करना है, फर्स्ट टर्म को सेम करना ही है। तो 2 पावर यहाँ है, लाना कितना है 4 पावर, तो कितना पावर से गुना करना पड़ेगा, x का पावर यदि हम लिखते हैं 2 यहाँ, 2 पावर यहाँ का और 2 पावर यहाँ का गुना किया जाता है, इसको इसके साथ गुना करेंगे, और गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो लिखेंगे 2 पावर यहाँ का और 2 पावर यहाँ का, तो x का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताए थे कि इसको जिसके साथ इंटू करेंगे, अगला टर्म भी ये जो है 1, इसको भी उसी के साथ गुना करेंगे, तो 1 को करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो यहां लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसका साइन परिवर्तन, साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस में है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, दोनों क्या हो जाएगा अपोजिट साइन वाला कट जाता है। अब इस साइन का वैल्यू नहीं रहा, जब साइन परिवर्तन कर दिए तो ये प्लस का वैल्यू नहीं रहा, ये माइनस का वैल्यू रहेगा। तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये है माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस और माइनस दोनों जुट जाएगा, साइन किसका होगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। और ऊपर से क्या लिखेंगे, अब ऊपर से लिखेंगे ये 5 ऊपर आज नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद फिर इसको एक्स स्क्वायर को किसके साथ गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा -4x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को हमेशा सेम करना है, सेम करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ हमको क्या करना माइनस का 4 होगा ये, तो सेम करेंगे कितना से गुना करके, तो माइनस का 4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यदि इसको हम इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इधर है माइनस का 4, तो इधर आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। फिर बताया कि इसको जिसके साथ इंटू करेंगे, अगला टर्म को भी उसी के साथ इंटू करना है, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 4 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 4। अब साइन परिवर्तन, तो साइन परिवर्तन ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस होगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस होगा, तो ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है, नीचे में हो गया प्लस। अब ये 5, ये माइनस का साइन अब नहीं रहा प्लस का, जब परिवर्तन कर देंगे तो ऊपर वाला साइन का वैल्यू नहीं रखता है, नीचे वाला का, तो ये क्या होगा 5 + 4, तो ये आ जाएगा 9। अब हमको प्राप्त क्या करना है, तो QX, तो QX क्या आ गया मेरा, तो लिखेंगे अतः QX, तो QX क्या हुआ मेरा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और RX कहने का मतलब शेष फल, RX कितना आया मेरा, तो RX आ गया 9। तो देखे हम लोग PX में भाग दिए GX से, PX में भाग दिए GX से, तो क्या प्राप्त हुआ QX एक्स स्क्वायर -4 प्राप्त हुआ और RX 9 प्राप्त हुआ। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का फर्स्ट का ही 3rd नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहता है PX को भाग देना है GX से और हमको प्राप्त क्या करना है, तो भागफल प्राप्त करना है। भागफल करने का मतलब QX, भागफल मतलब QX और शेषफल मतलब RX, ये इसका अर्थ हुआ। अब इसमें हम भाग देते हैं, तो सबसे पहले PX क्या दिया हुआ है, PX दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस का 5x प्लस में 6, और GX क्या दिया हुआ है 2 - x स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस प्लस का 2,
ये और ये दोनों सेम है, ये अभी एक्स स्क्वायर है तो अभी भी ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस में 2 तो ये भी प्लस में 2 है, तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे हमको जी एक्स से भाग देना है पी एक्स में, तो जी एक्स क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। अब लिखेंगे इसके बाद पावर को हमेशा क्या करना है घटते क्रम, जिसको कहा जाता है मानक रूप में लिखना। जब भी कोई बहुपद दिया रहेगा दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो पावर को घात को क्या करेंगे मानक रूप में लिख लेना है। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप, मानक रूप कहा जाता है, जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं, मानक रूप x का पावर 5 दिया है, 3x स्क्वायर दे दिया है, फिर 4x का पावर 4 दिया है, प्लस में दे दिया है 3x का पावर 3। तो मानक रूप करने का मतलब पहले बड़ा पावर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, यही होगा। या नहीं तो फिर छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो यही कहलाता है मानक रूप। तो जब भी भाग देंगे तो मानक रूप में लिख करके ही देंगे। तो अब इसमें भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, किस में भाग देना है तो पी एक्स में भाग देना है। पी एक्स क्या है मेरा, तो एक्स का पावर 4 माइनस का 5x और प्लस का 6। अब सबसे पहले बताए थे फर्स्ट टर्म को सेम करना है, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर को क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस एक्स का पावर 4 हो जाए। तो माइनस को किस में बदलना है प्लस में, तो माइनस को माइनस से ही गुना करेंगे तब प्लस होगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। 2 पावर है, लाना कितना है 4 पावर लाना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर एक्स का पावर 2 हो गया। अब इसको इसके साथ इंटू किए तो कितना होगा एक्स का पावर 4। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, बताए थे फर्स्ट टर्म को जिस टर्म से गुना करेंगे सेकेंड वाला को भी उसी के साथ करना है गुना। तो ये प्लस है और ये माइनस है तो कितना होगा माइनस का 2x का पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है तो साइन परिवर्तन, तो साइन परिवर्तन करेंगे तो ये होगा माइनस, फिर ये आ जाएगा प्लस। अब उसके बाद ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा। अब उसके बाद फिर लिखेंगे 2 पावर, ये है इसके साथ तो जुटेगा नहीं क्योंकि हम लोग जोड़ जो पढ़े थे बीज गणित का, तो 2 पावर वाला 2 के साथ जुटता है, 3 पावर वाला 3 के साथ ही जुटेगा। तो ये 2 पावर वाला है तो ये नहीं जुटेगा, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। उसके बाद फिर सेम करना, एक्स स्क्वायर को कितना से इंटू करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर होगा, तो माइनस को क्या बनाना है प्लस बनाना है, तो फिर माइनस से ही गुना करेंगे। अब उसके बाद पावर सेम है, 2 पावर है तो 2 पावर है, सिर्फ हमको डिजिट लाना चाहिए 2, तो ये लिखेंगे यहाँ पर 2। अब यदि इसको हम इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, और ये 2 और ये एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद फिर 2 को करेंगे इस 2 माइनस 2 के साथ, तो माइनस का 4, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस। उसके बाद साइन परिवर्तन करेंगे तो ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। उसके बाद सेम ये 2 प्लस में है और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे ये माइनस का 5x और ये दोनों प्लस है 6 प्लस 4 प्लस का 10। तो क्वेश्चन ये था कि जी एक्स से हम भाग देंगे पी एक्स में, तो क्या निकालना था भागफल, भागफल कहने का अर्थ क्यू एक्स और शेषफल कहने का मतलब आर एक्स। तो क्यू एक्स मेरा क्या प्राप्त हुआ, लिखेंगे अतः क्यू एक्स, क्यू एक्स, क्यू एक्स क्या प्राप्त हुआ मेरा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, माइनस का 2 और आर एक्स, आर एक्स क्या प्राप्त होता है तो माइनस का 5x, माइनस का 5x प्लस का 10, तो ये प्राप्त होता है। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है, कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें, मतलब इसका अर्थ हुआ पहले बहुपद को, ये पहला बहुपद है ये,
उसको भाग देना है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में को भाग करे और जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये जो पहला बहुपद है दूसरे का गुणनखंड है, लेकिन कैसे पता करना है? भाग दे करके। तो जब भाग देंगे, मान लेते हैं ये पहला बहुपद को ले लेते हैं px, पहले बहुपद को ले लेते हैं gx क्या दिया हुआ है मेरा? तो t² माइनस का 3, और सेकेंड बहुपद ले लेते हैं px क्या है? तो ये दिया हुआ है 2t का पावर 4 और प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t² और दिया हुआ है माइनस का 9t और प्लस का 12। क्वेश्चन ये है कि पहले बहुपद को क्या माने हैं? gx। पहले बहुपद को क्या माने? gx। यदि हम gx से भाग देंगे px में और शेषफल यानी rx का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। पहले बहुपद है gx और सेकंड बहुपद क्या है? px। क्वेश्चन ये है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें, यानी इससे इसमें भाग देंगे और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो जब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में हम भाग देंगे और शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम नहीं कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। तो देखते हैं भाग देकर के gx से px में भाग देते हैं और देखते हैं rx जो है मेरा शेषफल ये 0 आता है कि नहीं आता है। तो देखते हैं भाग देकर के। तो भाग देता है t² से, t² माइनस का 3 और ये px क्या है? तो 2t का पावर 4 और प्लस 3t का पावर 3 और माइनस 2t² और माइनस का 9t अब माइनस में 12। तो सबसे पहले भाग देंगे तो बताए थे इस फर्स्ट टर्म को कितना से इंटू करेंगे कि 2t का पावर 4 आ जाए। फर्स्ट टर्म जो मेरा ये है t का स्क्वायर है उसको कितना से इंटू करेंगे तो 2t का पावर 4 आ जाए। तो 2 पावर है तो सबसे पहले लिखेंगे t²। अब हमको ये 2 भी लाना है तो 2 लाना है तो यहां लिखेंगे 2। अब इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना होगा? 2t² को 2t² के साथ करेंगे कितना होगा? 2t का पावर 4 आ जाएगा। यहां पर नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 के साथ 2 को गुना किए 2 आ गया, t का पावर 2 और यहां भी t का पावर 2 है तो गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। तो 2 पावर यहाँ का और 2 पावर यहाँ का तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसका सेकंड कितना है? -3 को इसके साथ गुना करेंगे तो ये कितना होगा? माइनस में है और ये प्लस में है माइनस हो जाएगा। और ये कितना होगा? 3 को करेंगे इस 2t² के साथ तो कितना हो जाएगा? 6t²। तो ये कितना होगा? माइनस का 6t² हो जाएगा। पावर को सेम पावर के सामने ही लिखेंगे तो 2 पावर इसका भी था 2 पावर इसका भी है तो दोनों को सेम लिखे। अब उसके बाद साइन परिवर्तन, तो ये प्लस में है तो क्या होगा? माइनस और ये माइनस है तो प्लस होगा। अब उसके बाद कट करेंगे, ये प्लस में है तो प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब उसके बाद 3t के साथ अकेला है, ये 3t वाला क्या है? अकेला है, उसको लिखेंगे। अब ये दोनों क्या होगा? तो 6t² में से -2 हो जाएगा, -2t²। तो ये प्लस का कितना होगा? 4t² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6t² में से 2t² माइनस हो जाएगा, 4t² आ गया। अब ऊपर से क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा 9t प्लस माइनस का 12। अब इसको फिर कितना से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को हमेशा सेम करना है तो 1 है, लाना कितना है? 3। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे 3। अब पावर है यहाँ 2, लाना कितना है? 3। तो कितना पावर कम पड़ता है? 1 पावर कम पड़ता है तो लिखेंगे 1।
अब उसके बाद इसको यदि इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना होगा 3t का पावर 3, फिर इसको भी करेंगे इसके साथ तो कितना होगा 3 3 जा 9 माइनस, क्योंकि 1 पावर आएगा तो 1 पावर के सामने ही लिखेंगे, तो 3 तिया हो जाएगा 9 माइनस का ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा t। अब उसके बाद देखते हैं साइन परिवर्तन फिर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, फिर ये भी कटेगा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे 4t², अब माइनस का 12, फिर इसको कितना से इंटू करेंगे तो ये 4t² आ जाएगा, तो t² यहाँ भी है, t² यहाँ है, सिर्फ हमको 4 से इंटू करना पड़ेगा, कितना से तो प्लस का 4 से, तो इसको अब इसके साथ इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 4t², ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस का 12, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, तो शेष फल क्या बचा मेरा 0। तो क्या बताए थे पहला बहुपद गुणनखंड कब होगा, जब कहता है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करें, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे और शेष फल क्या आएगा 0 आएगा, तो हम कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट, अतः पहले बहुपद पहले बहुपद पहले बहुपद पहले बहुपद बहुपद दूसरे बहुपद का दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये लिखेंगे कि अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर है इसका कि पहले बहुपद, दूसरा का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें भी लेते हैं पहला बहुपद क्या है, पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं, यही चेक करना है। सबसे पहले को मान लेते हैं हम gx क्या है, तो ये दिया हुआ है x² प्लस का 3x प्लस का 1, और सेकेंड बहुपद क्या है px क्या है, तो ये दिया हुआ है 3x का पावर 4, 3x का पावर 4 प्लस का 5x का पावर 3 माइनस 7x² प्लस का 2x प्लस का दिया हुआ है 2x प्लस में 2, ये दिया हुआ है। अब पहले बहुपद यानी gx से भाग देंगे हम px में, तो भाग देते हैं x का पावर ये होगा 2 प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग देंगे इसमें, इससे भाग देना है यानी इस gx से भाग देंगे हम px में, px क्या है 3x का पावर 4 प्लस में 5x³ माइनस 7x² और प्लस 2x और प्लस 2, इसमें हम भाग देंगे। तो सबसे पहले बताए थे कि इस टर्म को हमेशा सेम करना है, तो कितना से इंटू करेंगे, तो सबसे पहले पावर कितना लाना है 4 पावर लाना है, तो 4 पावर लाएंगे, 4 पावर लाएंगे तो ये क्या है 2 पावर है, तो यहां लिखेंगे 2 पावर। अब इसके बाद 3 लाना है यहाँ, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 3x² से x² को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 3x का पावर 4। अब बताए थे फर्स्ट टर्म को जिसके साथ इंटू करेंगे सेकेंड थर्ड को भी उसी के साथ गुना करेंगे, तो ये इसको करेंगे 3x को करेंगे 3x² के साथ, तो कितना होगा 3 3 जा 9,
तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 पावर यहाँ का और 2 पावर यहाँ का, तो कितना हो जाएगा 3 पावर, यानी x का पावर 3 हो जाएगा। फिर 1 को करेंगे इसके साथ, तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो कितना आ जाएगा प्लस का 3x²। उसके बाद साइन परिवर्तन, साइन परिवर्तन कहने का ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा। अब उसका देखेंगे ये प्लस का वैल्यू नहीं रहा, माइनस का वैल्यू। जब साइन परिवर्तन कर देते हैं तो ऊपर वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं होकर के नीचे वाला साइन का वैल्यू होता है। तो -9x³ में से 5x³ जाएगा। तो माइनस माइनस करने का मतलब क्या, ये माइनस और ये 5, यानी 9 रुपया क्या है, 9 रुपया क्या है कर्जा हुआ और 5 रुपया क्या है आमदनी हुआ, तो पर भी क्या होगा 4 रुपया कर्जा ही माना जाएगा। तो इसीलिए किसका साइन होगा, कर्जा करने का मतलब माइनस, तो ये क्या होगा माइनस का 4x³। उसका देखेंगे ये दोनों क्या है माइनस में ही है, -7 और -3, तो माइनस का ही साइन होगा 10x² और प्लस का 2x। फिर इसका देखेंगे x² को कितना से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, x² को ये लाना है, सबसे पहले तो माइनस लाना है, यहाँ ये प्लस है तो इसके साथ हमको माइनस से गुना करना पड़ेगा, और 4 भी लाना है, तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 को कितना से इंटू करेंगे तो 4 आएगा, 4 से करेंगे। उसके बाद हमको लाना है पावर 3, लेकिन है यहाँ पर कितना 2, इसका अर्थ है 1 कम पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे x। तो ये कितना होगा, इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो माइनस का 4x³, फिर इसको भी इसके साथ इंटू करेंगे 3x और ये माइनस का 4x, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कितना होगा प्लस माइनस -12x का पावर 2 होगा, 1 पावर यहाँ का, 1 पावर ये और 1 पावर ये, गुन्ना होता है, गुन्ना में पावर जुट जाता है, तो ये कितना होगा x² हो जाएगा। उसका इसको भी करेंगे उसके साथ, +1 को करेंगे -4 के साथ, कितना होगा प्लस और ये माइनस, तो कितना माइनस और ये आ जाएगा 1 को करेंगे 4x से, तो ये कितना होगा 4x हो जाएगा। उसके बाद साइन परिवर्तन, साइन परिवर्तन तो ये माइनस है तो प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी क्या होगा प्लस होगा। अब उसके बाद देखते हैं ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये कितना बचता है 12 में से 10 जाएगा, तो 12 भी क्या है प्लस में है ज्यादा और ये 10 में है कम, तो बड़ा वाला साइन मतलब बड़ा वाला डिजिट में जो साइन होगा वही होगा, तो बड़ा वाला में क्या है प्लस है, तो ये आ जाएगा 2x² और ये दोनों जुट जाएगा, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 4x + 2x, तो ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 6x और माइनस प्लस का 2। अब उसके बाद इसको हम कितना से इंटू करेंगे इस टर्म को, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ x² है ये भी x² है, तो सिर्फ हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से ही इंटू करेंगे। अब 2 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x², फिर इसको करेंगे इसके साथ तो प्लस में 6x, और फिर ये 1 को करेंगे 2 के साथ तो कितना होगा 2 हो जाएगा। फिर साइन परिवर्तन, तो ये माइनस 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 कट गया, तो इसका मतलब शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। शेषफल यदि 0 आ गया तो कहेंगे कि पहला बहुपद जो है दूसरे का क्या है गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि पहले बहुपद से दूसरे में हम भाग दिए हैं, तो क्या आया शेषफल 0 आ गया, इसीलिए कहेंगे कि पहला बहुपद जो है दूसरे का गुणनखंड है। तो लिखेंगे अतः पहले बहुपद, अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो ये लिख दिए कि भाग देने से शेषफल क्या आया था, शेषफल आया था 0 आया था, तो इसीलिए हम कह देंगे कि जो पहला बहुपद जो है
पहला बहुपद क्या है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड का है थर्ड। इसमें भी कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें। जांच कीजिए क्या प्रथम द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो पहले वाला को मान लेते हैं पी एक्स, पहले वाला को लेते हैं जी एक्स। जी एक्स ले लिए कितना, तो ये लेते हैं एक्स क्यू दिया हुआ है और माइनस का 3x प्लस का 1 दिया हुआ है। अब सेकेंड बहुपद क्या दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है पी एक्स लेते हैं इसको, तो ये क्या दिया हुआ है एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 5 और ये क्या है माइनस का 4x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस का 3x प्लस का 1 ये दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है प्रथम बहुपद जिसको क्या माने हैं जी एक्स माने हैं, सेकेंड बहुपद जिसको क्या माने हैं पी एक्स माने हैं। क्वेश्चन ये है जी एक्स से हम पी एक्स में भाग देंगे तो कहता है क्वेश्चन कि पहले बहुपद यानी जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है। तो जब हम जी एक्स से भाग देंगे पी एक्स में और शेषफल 0 आ जाए तब हम कहेंगे कि जो पहले बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो देखते हैं भाग दे करके, तो पहले देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये क्या है जिसमें भाग देंगे 5x माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 भाग देते हैं। सबसे पहले भाग में बताए थे फर्स्ट टर्म को सेम करना है। तो यहाँ पर एक्स क्यू है, लाना कितना पावर है 5, कितना कम पड़ता है तो 2 कम पड़ता है। अब इसको इसके साथ इंटू करेंगे, एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर के साथ इंटू करेंगे तो गुन्ना में पावर जुट जाता है, 3 पावर यहाँ का और 2 पावर यहाँ का, तो एक्स का पावर कितना होगा 5 हो जाएगा। अब इस माइनस 3x को भी इसके साथ इंटू करेंगे तो ये कितना होगा माइनस का 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस और ये है प्लस तो कितना होगा माइनस, और 3x को एक्स स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा 3x का पावर 3 और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो 1 को करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ इंटू तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब साइन परिवर्तन करेंगे, साइन परिवर्तन करके ही काटेंगे, विदाउट साइन परिवर्तन किए हुए हम इसको कट नहीं करेंगे। साइन परिवर्तन करेंगे, ये होगा माइनस प्लस, ये होगा माइनस, तो ये प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा। अब ये कितना है तो ये पहले वाला साइन का वैल्यू नहीं रह जाता है, नीचे वाला जब साइन परिवर्तन करेंगे तो नीचे वाला का वैल्यू रहेगा। तो माइनस का 4x प्लस का 3x, तो बताए थे बड़ा वाला में दोनों में बड़ा वाला क्या है तो 4x है, उसी का साइन होगा। तो बड़ा वाला ये है तो इसको क्या करेंगे साइन यही होगा और 4 में से क्या होगा 3 चला जाएगा। सिर्फ इसको एक एक्स क्यू नहीं कह करके सिर्फ कहेंगे एक्स क्यू, उसके बाद ये दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है तो ये दोनों कट गया। अब उसके बाद लिखेंगे प्लस का लिखेंगे 3x प्लस का 1, फिर इसको एक्स क्यू को कितना से इंटू करेंगे तो एक्स क्यू आएगा, तो 1 से ही करेंगे लेकिन क्या है तो यहाँ पर माइनस लाना है तो प्लस में यह है तो यहाँ पर माइनस सिर्फ 1 से ही इंटू करेंगे तो एक्स क्यू माइनस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, फिर ये माइनस 3x को माइनस 1 के साथ प्लस में हो जाएगा 3x, फिर ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस क्योंकि प्लस में 1 और ये माइनस में 1 है तो प्लस और ये माइनस तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। साइन परिवर्तन करेंगे, साइन परिवर्तन ना भूलें, तो ये क्या होगा माइनस है तो प्लस, फिर ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, ये 1 और 1 कितना 2। तो इसमें जो देखे हम gx से भाग दिए px में तो शेषफल मेरा 0 नहीं आया है, यहाँ शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। तो हम यहाँ नहीं कहेंगे कि gx जो है px का गुणनखंड है, तो लिखेंगे अतः
अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्या लिखे? इसका जो शेषफल आ गया 2, लेकिन पहले बहुपद को दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब मानेंगे? जब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे और शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया है, कितना आ गया? 2। तो इसीलिए कहेंगे अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन। ये है 3 नंबर क्वेश्चन। ये है कि ये दिया हुआ है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक दिया हुआ है, जिसका 2 शून्यक। तो बताए थे, ये पहले देख लेता है कि शून्यक क्या दिया हुआ है। शून्यक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है √5/3 और माइनस √3/5। लेकिन इसका बहुपद क्या दिया हुआ है, लिख लेता है। बहुपद जो दिया हुआ है px क्या दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है 3x का पावर 4 और प्लस का 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का दिया हुआ है 10x और माइनस का 5। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ये इसका कहता है, ये बहुपद दिया हुआ है 2। बहुपद जो दिया हुआ है मेरा, बहुपद px दिया हुआ है। इसको क्या ले लिए हम, इसको क्या ले लिए? तो इसको हम ले लिए p जो लिए है px, ये बहुपद दिया हुआ है। कहता इसका कहता है शून्यक ज्ञात करें, जबकि 2 शून्यक पहले से दिया हुआ है। तो बताए थे किसी भी बहुपद में मैक्सिमम जितना घात होगा, मतलब जितना पावर होगा अधिक से अधिक, घात जिसको कहा जाता है, किसी भी बहुपद का जितना घात होगा उतना उसका शून्यक निकलता है। तो इसका घात कितना होगा? इसका घात होगा 4। बताए थे किसी भी बहुपद में सबसे ज्यादा पावर वाला ही क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो सबसे ज्यादा पावर क्या है? 4 है। तो इसका शून्यक कितना आएगा? 4 ठो आएगा। यानी किसी भी बहुपद में जितना अधिक पावर होगा, सबसे ज्यादा अधिक कितना पावर है? 4 है, शून्यक उतना निकलेगा। तो 2 शून्यक दिया हुआ है, तो 2 और निकालना है। तो ले लेता है इसमें एक शून्यक ले लेता है, एक शून्यक को ले लेता है अल्फा। एक शून्यक ले लेते हैं, अल्फा दिया है। 2 शून्यक दिया हुआ है इस बहुपद का, तो एक ले लेते हैं अल्फा, जिसको क्या दिया हुआ है? ये 5/√5/3। एक ले लेते हैं बीटा, ये क्या दिया हुआ है? तो माइनस में दिया हुआ है √5/3। तो जब 2 शून्यक दिया हुआ हो, अन्य 2 शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले इसका हम द्विघात समीकरण निकालेंगे। द्विघात बहुपद ये माइनस में दिया हुआ है, माइनस √5/3 दिया हुआ है। तो इस दोनों को जब 2 शून्यक दिया हुआ था तो हम लोग द्विघात समीकरण निकालते थे। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर। द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला था, द्विघात बहुपद कब निकालेंगे? जब 2 शून्यक दिया हुआ हो। तो 2 शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा। तो जब अल्फा और बीटा दिया हो तो शून्यक द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, प्लस में होगा अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले देखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है? अल्फा है √5/3
प्लस बीटा का मान, तो बीटा का मान कितना है, तो ये माइनस का दिया हुआ है, माइनस में माइनस ये दिया हुआ है √5/3 इंटू एक्स। अब प्लस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, तो अल्फा है 5/√5/3 और बीटा कितना है, माइनस का √5/3। तो सबसे पहले देखेंगे ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो ये द्विघात बहुपद क्या निकलेगा इसका, x²। ये कितना होगा, तो ये 0 हो गया, 0 इंटू एक्स। अब ये क्या होगा, दोनों को इंटू करेंगे, तो ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। ये क्या है, प्लस में है और माइनस में। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। अब देखो सेम है, ये दोनों क्या है, रूट के अंदर सेम है। तो जैसे बताए थे √2 और गुन्ने में √2, तो कितना हो जाता है, सिर्फ 2 हो जाता है। जब सेम चीज रहेगा रूट के अंदर में, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो सिर्फ उसको क्या लिखेंगे, 5/। नहीं तो इसको इंटू करते हैं तो क्या आएगा, रूट अंडर कितना, 5 5 जा यानी 5 25 और 3 तिया 9। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, x²। ये तो 0, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो ये कितना होगा, -25 का वर्गमूल, तो कितना, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3। तो इसका द्विघात बहुपद क्या निकला, x² - 5/3। अब इससे क्या करेंगे, तो गिवन जो दिया हुआ है, दिया हुआ बहुपद है उसमें भाग देंगे। तो भाग देते हैं, भाग क्या चीज से देना था हमको, x² - 5/3 से। और बहुपद क्या किस में भाग देना है, तो इससे भाग देना है, x² - 5/3 से किस में, तो ये px बहुपद क्या है, 3x का पावर 4 क्या है, 3x का पावर 4 प्लस क्या है, तो 6x3। ये क्या है, +6x3 प्लस 6x3। उसके बाद क्या है, तो -2x² - 10x, -2x² - 10x। उसके बाद क्या है, उसके बाद है -5। अब ये क्या करेंगे, इस बहुपद से इसमें भाग देंगे। तो भाग देता है, एक बार चेक कर लेता है ये सही है कि नहीं। तो x² - 5/3 से भाग देंगे, x² - 5/3 से भाग देंगे, लेकिन किस में भाग देंगे, तो 3x का पावर 4 प्लस 6x3। तो 3x का पावर 4 प्लस 6x3 और उसके बाद है कितना, तो -2x² - 10x - 5। तो माइनस का 2x² - 10x - 5। तो अब भाग देते हैं। तो सबसे पहले बताए थे इस टर्म को कितना से इंटू करेंगे कि ये सेम हो जाएगा। इससे पहले बताए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट टर्म को हमेशा सेम किया जाता है। तो सेम करेंगे इसको, ये कितना था, तो 3x का पावर 4 था, 3x का पावर 4 है। तो ये कितना है, 3x का पावर 4 है। तो x² को कितना से इंटू करेंगे, तो ये आएगा, तो 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा। 2 पावर है लेकिन लाना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर, यहाँ लिख देंगे। अब इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x का पावर 4। फिर इस टर्म को यहाँ पर माइनस है, माइनस से भाग दिए थे। इसका द्विघात बहुपद क्या है, x² - 5/3। तो यहाँ लिखे x² - 5/3, x² - 5/3। तो इस टर्म को इसके साथ गुना करेंगे तो 3x का पावर 4। फिर इस -5/3 को इंटू करेंगे 3x के पावर 4 से, 3x² से, -5/3 को इंटू करेंगे 3x² से। तो ये से ये कट गया, तो कितना होगा, माइनस का 5x²। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 5x²। तो 2 पावर वाला आता है तो 2 पावर के सामने ही लिखेंगे, -5x का पावर 2 आ जाएगा। अब फिर साइन परिवर्तन करेंगे, साइन परिवर्तन, तो ये है प्लस में तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये फिर कट गया। अब क्या आएगा, ये 6x3 और ये क्या होगा, तो 5x² में से 2x² माइनस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 3x²।
उसके बाद क्या लिखेंगे, तो माइनस का 10x माइनस का 5। फिर इसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर को कितना से इंटू करेंगे, तो 6x³ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ 6 लाना है, तो यहाँ लिखेंगे 6, और ये 6 जो लिखे हैं, अब उसके बाद क्या होगा, तो 2 पावर है, लाना कितना है 3 पावर, तो 1 पावर यहाँ लिखेंगे। अब ये कितना हो जाएगा 6x का पावर 3। फिर इस टर्म को -5/3 को 6x से गुना करेंगे, -5/3 को करेंगे 6x से गुना, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी माइनस का हो जाएगा ये 10x। और उसके बाद फिर साइन परिवर्तन करेंगे, तो ये साइन परिवर्तन करेंगे तो ये माइनस, फिर ये होगा प्लस, तो ये कट गया, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कितना आ जाएगा 3x² माइनस का 5। उसके बाद फिर इस टर्म को कितना से इंटू करेंगे, तो ये 3x² आ जाएगा। तो सिर्फ x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो सिर्फ हमको 3 से ही इंटू करना पड़ेगा। 3 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x², और ये -5/3 को कितना से इंटू करना है, तो ये +3 से करेंगे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का ये बच गया 5, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा, तो क्या बच गया 0। अब देखेंगे ये जो लिखेंगे चूंकि इसके बराबर, यानी 3x का पावर 4 प्लस में लिखेंगे 6x का पावर 3 माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, ये भाज बराबर बताए थे। भाज बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस में होता है शेष, शेष होता है। तो भाजक ये हो गया, भाजक क्या है, तो भाजक है मेरा x² -5/3 गुण्य भागफल, भागफल क्या है, तो ये है 3x² प्लस में 6x प्लस में 3, और ये शेषफल, तो शेषफल क्या है 0 है। तो इसको यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अब देखते हैं इसका बहुपद निकालने का मतलब क्या, इसका बहुपद निकालना, ये दोनों टर्म क्या है सेम है, इस टर्म का बहुपद निकालने का मतलब ये हुआ इसका भी बहुपद, दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो इस टर्म का हम बहुपद निकालते हैं, तो ये क्या होगा x² लिखेंगे, चूंकि x² -5/3 इंटू कितना है 3x², ये है 3x² प्लस 6x प्लस 3, 3x² प्लस 6x प्लस में ये 3 है, शून्य का निकालना है इसका, तो ये लिखेंगे 0 के बराबर, 3x² प्लस 6x प्लस 3, 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब इसको 0 करने के लिए क्या ये 0 हो या ये 0 हो, तो लिखेंगे या x² -5/3 0, या नहीं तो 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। ये दोनों कब 0 होगा, या तो सिंगल ये टर्म 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो इससे निकालते हैं x का मान, तो क्या होगा x² बराबर 5/3। साइन परिवर्तन किए, इसको क्या किए लेफ्ट से राइट ले गए, साइन परिवर्तन होगा, माइनस वाला क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब बताए थे ये x² का साइड परिवर्तन होगा, तो ये स्क्वायर है साइड परिवर्तन होगा तो रूट में आ जाएगा, तो x बराबर कितना होगा √5/3, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा प्लस माइनस √5/3। ये तो पहले से दिया हुआ है, अब 2 ठो और निकालना है, तो 2 ठो निकालेंगे इसके साथ, तो इसको फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट और लास्ट को इंटू करेंगे, 3x² प्लस यह है 3, तो कितना हो जाएगा 9x²। इसका 2 ठो ऐसा गुणनखंड तोड़ना है जिसको गुणा करने से, जैसे ये होगा 3x प्लस का 3x, इस दोनों को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 9x², जोड़ने से ये आ जाता है 6x, तो ये लिखेंगे 3x² प्लस में इसके स्थान पर अब ये लिखेंगे 3x प्लस 3,
अब प्लस का हो जाएगा ये, प्लस का ये होगा 3 बराबर 0। अब इसको दोनों में कॉमन लेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों में कॉमन है 3x, तो ये आ जाएगा x, प्लस का हो जाएगा ये 1, क्योंकि 3x क्या हो गया, कॉमन आ गया है। अब दोनों में फिर कॉमन क्या है, तो फिर दोनों में है +3 कॉमन है ये, तो इसमें आ जाएगा x + 1 बराबर 0। फिर इस दोनों में ब्रैकेट वाला कोष्ठ वाला कॉमन है, तो ये क्या होगा x प्लस का 1, अब फिर इसमें क्या बच गया 3x +3 बराबर 0। ये दोनों 0 के बराबर कब होगा, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, तो लिखेंगे x + 1 बराबर 0, या नहीं तो क्या होगा 3x + 3 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, इसीलिए x बराबर आ जाएगा प्लस है, इस साइड चेंज करेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या होगा 3x, और ये क्या होगा माइनस का 3, प्लस में है साइड चेंज किए माइनस का 3, तो इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा -3/3, कट के कितना होगा -1। तो दो शून्य था, क्वेश्चन क्या था मेरा, सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो 4 शून्य, जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना शून्य निकलता है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 4 है, तो 4 शून्य निकलना चाहिए। तो 2 शून्य दिया हुआ है, 2 निकल गया, 2 कौन सा निकला, तो एक निकला -1 और दूसरा भी -1, तो लिखेंगे अन्य 2 शून्यक, या लिखेंगे बहुपद का सभी शून्यक। इसीलिए बहुपद क्या लिए थे, px लिए थे। बहुपद को क्या माने हैं, तो ये माने है px, तो लिखेंगे बहुपद px का सभी शून्यक, बहुपद px का सभी शून्यक बराबर क्या आएगा, तो एक आएगा √5 √5/3, दूसरा था -√5/3, और तीसरा है -1 और चौथा भी है -1। तो ये देखें हम लोग, जो 2 शून्यक दिया हुआ था तो 2 शून्यक निकालना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि px को, x ये बहुपद है x3, कौन सा बहुपद है, तो px लेते हैं इस बहुपद को, px बराबर दिया हुआ है x3 और माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का ये दिया हुआ है 2, और gx हमको कहता है px में किस चीज से भाग देने के लिए, gx से भाग देने के लिए, और भागफल और शेषफल दिया हुआ है। क्रमशः का अर्थ क्या होता है, तो क्रमशः जो पहले लिखा हुआ है इसके लिए पहले वाला वैल्यू होगा, और जो बाद में लिखा हुआ है इसके लिए बाद वाला वैल्यू होगा। तो भागफल मतलब qx कितना होगा, तो qx यानी भागफल, तो भागफल कितना होगा x - 2 होगा, और rx कितना होगा, तो rx होगा मेरा ये माइनस का 2x प्लस का 4। अब इसमें बताए थे यूक्लिड एल्गोरिथम में क्या बताए थे, तो px किसके बराबर होता है, px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस में rx। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या निकालना है, सभी का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन gx का निकालना है। तो px कितना है, ये है x³ माइनस में 3x² प्लस में ये x प्लस का ये है 2। उसके बाद देखेंगे gx इंटू qx कितना दिया है, तो x - 2 है, ये x - 2 प्लस में rx कितना दिया हुआ है, माइनस का 2x प्लस का 4 दिया हुआ है। अब उसको क्या करेंगे, तो इसको सिर्फ लाएंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये होगा x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस का 2
इस टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस में 4 बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 होगा। इसके बाद देखते हैं क्या है, ये था एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये था माइनस 3x स्क्वायर प्लस में था x प्लस 2, ये है x प्लस 2 बराबर कितना है, तो ये है माइनस में था, ये माइनस का हो जाएगा 2x प्लस का 4, ये है एक बार चेक करता है ये कितना है माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x, ये कितना है माइनस 2x प्लस 4, अब बराबर क्या है, तो ये दिया हुआ है जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, जी एक्स इंटू में है एक्स माइनस 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में होगा x प्लस का 2 और ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 4 बराबर में होगा ये जी एक्स और इनटू में होगा x माइनस 2। अब क्या करना है जी एक्स का मान निकालना है, तो इसको क्या करेंगे लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये एक्स क्यू वाला है कहीं नहीं है तो ये होगा एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर वाला नहीं है 3x स्क्वायर प्लस में होगा 3x माइनस का 2, अब बट्टे में ये इनटू में लाएंगे लेफ्ट साइड तो क्या होगा x माइनस 2 बराबर जी एक्स। अब जी एक्स इससे भाग देंगे, जो भागफल प्राप्त होगा वही जी एक्स का मान आएगा, तो भाग देते हैं x माइनस 2 से, ये होगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, अब कितना होगा एक्स स्क्वायर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, अब ये साइन परिवर्तन तो माइनस ये प्लस तो ये कट जाएगा, ये कितना होगा माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, ये कितना होगा तो माइनस का x, अब ये कितना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इसके साथ प्लस में कितना प्लस में ये हो जाएगा 2x, अब साइन परिवर्तन तो माइनस ये भी माइनस तो ये कट जाएगा और 3x में से जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2, तो ये कितना से लगाएंगे अब प्लस 1 से लगाएंगे तो ये होगा x माइनस 2, तो ये माइनस ये प्लस तो कट गया, तो जी एक्स का मान कितना आया तो लिखेंगे इसीलिए जी एक्स बराबर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यही मेरा हो गया। फाइव क्वेश्चन ये है, कहता है पी एक्स जी एक्स और क्यू एक्स प्लस आर एक्स को एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात क्या होना चाहिए बराबर, तो जैसे लेते हैं पी एक्स ले लेते हैं, पी एक्स क्या है ले लेते हैं जैसे 4x स्क्वायर लिए, ये क्या है अभी एक बहुपद है, कहता है पी एक्स को जी एक्स से भाग देंगे तो जी एक्स ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं जी एक्स क्या है ये ले लेते हैं 2, और किसको संतुष्ट करता हो एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करता हो, और ये भी होना चाहिए कि पी एक्स का घात आना चाहिए क्यू एक्स के घात के बराबर आना चाहिए, भाग देते हैं किससे जी एक्स से भाग देंगे यानी 2 से भाग देंगे किसमें 4x स्क्वायर में, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये कट गया साइन परिवर्तन करके ये कट गया, तो इसमें लिखेंगे कि px का घात, तो px का घात क्या है px का घात कितना है घात किसका, अब यहां देख लेंगे कि qx कितना प्राप्त हुआ, qx जो मेरा प्राप्त हुआ है qx कितना प्राप्त हुआ 2x स्क्वायर, ये कितना प्राप्त हुआ 2x स्क्वायर, अब ये और ये मेरा px कितना है तो ये 4x स्क्वायर है, तो यही क्वेश्चन था कि घात क्या होना चाहिए px का, तो px का घात लिखेंगे घात किसका
पी एक्स का बराबर है किसके घात के बराबर है, तो क्यू एक्स के घात के बराबर है। घात जो है किसके बराबर है, तो क्यू एक्स के बराबर है घात। क्यों, क्योंकि 2 पावर पी एक्स का भी है और 2 पावर इसका भी है, तो दोनों क्या हो गया, ये हो गया पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात क्या है, बराबर है। और ये क्या करता होगा, तो एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करता होगा। तो एल्गोरिथम में क्या था कि पी एक्स बराबर क्या होगा, तो ये होगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स, अब प्लस में हो जाएगा आर एक्स। तो पी एक्स क्या है मेरा 4x² बराबर जी एक्स कितना है 2 इंटू क्यू एक्स कितना है, तो क्यू एक्स है 2x², अब प्लस में आर एक्स कितना है, तो आर एक्स क्या बचा है 0, तो ये दिया हुआ है 0, तो ये कितना होगा 4x² प्लस 0 यानी कितना 4x²। तो ये क्या करता है, एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। और घात क्या है पी एक्स और क्यू एक्स का घात ये दोनों क्या है बराबर है। एक कहता है इसमें उदाहरण देने के लिए, ये सबों के लिए अलग हो सकता है, एक ये भी होगा किसी दूसरे के लिए दूसरा भी होगा, सिर्फ उदाहरण तो बहुत हो सकता है। अब देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन है, अब इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो किसका घात क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, घात अब किसका बराबर लेना है, तो घात लेना है क्यू एक्स का बराबर लेना है। क्यू एक्स का क्वेश्चन सेकंड क्या है, तो कहता है क्यू एक्स का घात किसका, तो क्यू एक्स का होना चाहिए किसके साथ बराबर, ये होना चाहिए आर एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। ये घात क्यू एक्स किसके बराबर होना चाहिए, तो घात आर एक्स के बराबर होना चाहिए। घात होना चाहिए आर एक्स के बराबर होना चाहिए। तो लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे लेते हैं पी एक्स ले लेते हैं कोई बहुपद, जैसे ले लेते हैं एक्स क्यू प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1, और जी एक्स ले लेता है कितना, जी एक्स लेता है x² माइनस का 1। अब इससे इसमें भाग देंगे तो क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात क्या आएगा, बराबर आएगा। तो भाग देते हैं x² माइनस 1 से, ये क्या होगा, तो x³ प्लस में x² प्लस में आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1। अब इसको देखेंगे x से इंटू करेंगे x³ में, तो ये होगा x, ये हो जाएगा x³, इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो माइनस का कितना होगा, माइनस का आ जाएगा x, ये आ गया माइनस का x, साइन परिवर्तन तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कट गया। अब इसको ये भी कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा x² प्लस का 1। तो इसमें देखेंगे इसका जो आएगा कितना से, तो प्लस का ये होगा 1, तो इसमें लिखेंगे ये होगा x² माइनस का ये आ जाएगा 1, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो गया कट गया, तो शेषफल क्या बच गया आर एक्स। तो घात मेरा क्या था, क्यू एक्स का घात जो होना चाहिए आर एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। तो आर एक्स के घात के बराबर होने के लिए इसका देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसका घात लेना था देखते हैं। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है 5 का क्या था क्वेश्चन, घात लेना था क्यू एक्स का आर एक्स के बराबर। तो ये घात किसके बराबर लेना है, क्यू एक्स का घात लेना है आर एक्स के बराबर, आर एक्स के बराबर। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं पी एक्स क्या लेंगे, तो x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1, और लेते हैं जी एक्स क्या होगा, तो ये होगा x² माइनस का 1। अब भाग देते हैं x² से भाग देंगे 1 में, x³ प्लस x² प्लस का x प्लस का 1। अब उसके बाद देखेंगे x से x³ में भाग देंगे तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x³, इसको फिर इसके साथ माइनस का हो जाएगा x। अब ये आएगा मेरा
माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये और ये दोनों जुट जाएगा, तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, प्लस में कितना, तो ये होगा 1। अब उसके बाद देखेंगे इसको कितना से इंटू करेंगे तो ये आएगा, तो सिर्फ 1 से ही करेंगे। इसको करते हैं 1 से इंटू, तो कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा 1, तो ये कितना आएगा, ये माइनस, ये आ जाएगा प्लस, तो ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कितना बचेगा 2x प्लस में 1। तो इसका घात यानी क्या लिखा हुआ है, qx का घात, तो घात क्या है qx का। सबसे पहले देखेंगे qx प्राप्त क्या हुआ, qx जो प्राप्त हुआ है x प्लस 1, और rx क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 2x प्लस 1। दोनों का घात क्या है, बराबर है, घात लिखेंगे qx का घात बराबर है, किसके घात के बराबर है, तो ये है rx के घात के बराबर। तो यही क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट कहता है rx का घात क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये तीसरा में क्या है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो rx का क्या घात क्या होना चाहिए, rx का घात होना चाहिए 0। घात किसका, तो rx का कितना, तो 0। तो सबसे पहले लिखेंगे px ले लेते हैं, 2x का पावर ले लेते हैं 2। अब लिखेंगे इसके बाद gx ले लेते हैं, gx कितना होगा, तो gx ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2। अब भाग देंगे, 2 से भाग देंगे हम 2x स्क्वायर में, कितना बार में लगाएंगे, तो ये 2 बार में लगा, 1 बार में ही लगाएंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये कट गया, तो ये क्या बच गया 0। तो rx का घात कितना आ गया, घात rx का घात किसका, तो rx का कितना, तो 0। तो यही क्वेश्चन था। अब उसके बाद देखते हैं